बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं साउथ एशियन खेलने गई थी तो मैं यहाँ से जाके पहले बीमार भी पड़ गई थी। अच्छा। हाँ, तो अब मैं बीमार पड़ गई, कल मेरी फाइट्स थी। तो अब जब फाइट कल हुई मेरी स्टार्ट, तो मैंने सोचा चलो कुछ मिनट्स के लिए हिम्मत कर लेते हैं। अभी कुछ मिनट्स के लिए हिम्मत कर लूँगी तो कुछ नहीं होगा। तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? क्या बोर्नवीटा वगैरह खाती हो क्या? कभी 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 खाती हो? हाँ। क्या अपने मम्मा खाने में क्या देती है आपको? जो भी हम ऐसे डेली जो खाते हैं, जो सारे मतलब पूरे फैमिली नहीं, कश्मीर से हो रही है, DRM पब्लिक स्कूल। DRM पब्लिक स्कूल पढ़ी है, मतलब जब कोई गलती करते हैं तब तो पढ़ती है सबको। कोई गलती याद है? कोई गलती की हो, बड़ी डांट पड़ी हो आपको? याद नहीं है कोई बड़ी गलती? बड़ा टाइम हो गया इसका मतलब आपको? हाँ, मतलब कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ज्यादा बड़ी नहीं किया है, मतलब फाइट की है जो उसमें जहाँ से पॉइंट। फाइट झगड़ा ही हो गया ना वो तो? नहीं, वो अगले को हराकर आपने जमीन पर उसको लटा के, तो तभी तो जीता ना अपने गोल्ड। हाँ, तभी जीता है ना? हाँ, अच्छा, लेकिन अच्छा, ये जो आपका फाइनल मैच हुआ था वो कौन सी कंट्री से थी? वो जो भी फाइनल मैच मेरा श्रीलंका के साथ हुआ था। तो श्रीलंका वाले को हरा दिया आपने? हाँ। कितना टफ कंपटीशन है? एक ही दम पे हरा दिया आपने? पॉइंट तो मैंने उसको कोई नहीं दिया, सारे पॉइंट्स मैंने। सारे पॉइंट्स आपने ले लिए? जी। इतनी ज्यादा लड़ाकी हो? हाँ। रहबरे खेल टीचर्स पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है और ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अगर मैं रहबरे खेल टीचर्स की अगर बात करूं तो उन्होंने अपनी दम पर देश विदेश में जाकर जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मैं आपको एक और एग्जांपल जो है वो बताना चाहूँगा। मेरे साथ एक नन्ही सी बच्ची है, जम्मू कश्मीर की ये बेटी है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और ये इनकी जो टीचर्स हैं वो भी रहबरे खेल से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्हीं की वजह से आज ये बच्ची जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर जो है वो अपने घर वापस आ चुकी है, जिसने काठमांडू में जाकर दुनिया भर से आए हुए बच्चों को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये गोल्ड मेडल आप यहाँ पर देख सकते, सिर्फ एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल जो है वो उस नन्ही सी बच्ची ने जीते हैं। इस नन्ही सी बच्ची से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा बच्चे। जी, मेरा नाम सहरीन वानी है। सहरीन वानी जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बांडीपोरा JNK। बांडीपोरा। अब मुझे आप ये बताएं, आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? पहले आपके ये 2 गोल्ड मेडल के बारे में जानना चाहूँगा। पहला वाला गोल्ड मेडल और दूसरा वाला गोल्ड मेडल आपने कहाँ कहाँ जीता है और किन किन जगहों पर आपने जीता है? सबसे पहले जो नेशनल हुआ था हमारा 23rd के चैम्पियनशिप नेशनल की, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जम्मू में ही हुआ था। अच्छा। भगवती नगर में, भगवती नगर स्टेडियम में। हाँ। और वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा। एंड उसके बाद हमारा साउथ एशियन चैम्पियनशिप हुआ था काठमांडू नेपाल में, और उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल मतलब पहला आपने एक नेशनल है और एक इंटरनेशनल है। हाँ। तो डोमेस्टिक में कुछ नहीं जीता आपने? हाँ, जीता, लेकिन एक्चुअली हम अभी जम्मू में हैं, तो अच्छा। रहते तो कश्मीर में हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो मेरे जो सारे बाकी के मेडल्स हैं वो वहाँ पे ही है। तो जीते हैं मैंने। पिछली बार भी एक और नेशनल भी खेला है। मैं 2 टाइम्स नेशनल प्लेयर हूँ। पिछली बार भी मैंने उसमें भी गोल्ड था? नहीं, उसमें मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। हाँ। तो उस टाइम भी मेरा डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड था, स्टेट में भी गोल्ड था, और फिर नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई थी। अच्छा। तो तब मेरा फर्स्ट नेशनल था। और इस बार भी मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड जीता, स्टेट में भी गोल्ड जीता, फिर नेशनल में भी गोल्ड जीता, और अब साउथ एशियन चैम्पियनशिप में भी गोल्ड। इतने गोल्ड का आप क्या करोगे? एक मेरे को दे दो आप। इतनी गोल्ड क्या करोगे आप? बहुत मेहनत लगती है, नहीं दे सकती। बहुत मेहनत लगती है, नहीं दे सकती। चलिए, आपने कहा कि मेहनत बहुत लगती है। अब वो जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको बताओ कि कितनी मेहनत लगती है। ये गोल्ड जो आपके गले में है, कितनी मेहनत लगती है, उन बच्चों को बता दो जो जीत नहीं पाते। बहुत मेहनत लगती है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैं साउथ एशियन खेलने गई थी तो मैं यहाँ से जाके पहले बीमार भी पड़ गई थी। अच्छा। हाँ, तो अब मैं बीमार पड़ गई, कल मेरी फाइट्स थी। तो अब जब फाइट कल हुई मेरी स्टार्ट, तो मैंने सोचा चलो कुछ मिनट्स के लिए हिम्मत कर लेते हैं। अभी कुछ मिनट्स के लिए हिम्मत कर लूँगी तो कुछ नहीं होगा। तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? क्या बोर्नवीटा वगैरह खाती हो क्या? कभी कभी खाती हो? हाँ। क्या अपने मम्मा खाने में क्या देती है आपको? जो भी हम ऐसे डेली जो खाते हैं, जो सारे मतलब पूरे फैमिली मेम्बर्स खाते हैं, तो वही मैं भी खा लूँ। वो आप खाते हो। तो एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये आपने गोल्ड तो आपने जीत लिया, इसके पीछे का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? आपके पीछे का गुरु कौन है आपका? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ अल्लाह की। उसके बाद मेरी कोच, जिन्होंने मुझे मतलब इतनी मेहनत से उन्होंने मुझे ये सब सिखाया, तो उन्हीं की वजह से मैं अभी यहाँ पे। आपके कोच का नाम? जमशीदा।
जमशीदा जी ने आपको कोचिंग सिखाई है, वो रहबरे खेल की टीचर्स भी हैं वो, है जी ना? जी। तो आपने उनको नारेबाजी करते हुए देखा, सड़कों पर बैठ के वो नारेबाजी करती हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता, करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मतलब मेरे पीछे तो उन्हीं का हाथ है, उन्होंने इतनी मेहनत से मुझे ये सब सिखाया, तो होना तो नहीं चाहिए था उनको ऐसे सड़कों पे, पर अब मजबूरी है ना उनकी, है मजबूरी है हाँ। उनकी। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से कि आपकी कोच जितने भी रहबरे खेल टीचर्स हैं उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए जी। अब सोचिए अगर उनकी सबकी मांगे पूरी हो जाएं तो आप जैसे कितने बच्चे जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए गोल्ड ला सकते हैं? जी ला सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ मुझ में नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट है। आपको लगता है अगर उन बच्चों को अच्छी कोचिंग मिलेगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर इस तरह के बहुत सारे गोल्ड जम्मू कश्मीर के ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, है ना? जी। तो क्या सरकार को क्या कहना चाहोगे आप मैं ये अपने टीचर्स के लिए, जो रहबरे खेल के टीचर्स हैं उनके हक में आप क्या कहना चाहोगे? उनके हक में मैं यही कहना चाहूँगी कि है तो हम सब बच्चों के पीछे जिनका भी ये टैलेंट है उसको आगे तो यही लोग लाते हैं, तो इनकी मांगे भी पूरी होनी चाहिए। तो अब मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहूँगा, इसको छोड़ दो। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सबसे पहले आपकी एज जानना चाहूँगा, आपकी एज क्या है आपकी? मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ। 11 ईयर ओल्ड। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th में पढ़ती हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से? अभी कहाँ से स्कूलिंग? जम्मू से हो रही है कि कश्मीर से? नहीं कश्मीर से हो रही है, DRM पब्लिक स्कूल। DRM पब्लिक स्कूल। तो पेरेंट्स का कितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ, क्योंकि बच्चियों का अगर बात करूँ, आप छोटी सी बच्ची हैं तो पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं बच्चों को स्पोर्ट्स में अभी नहीं डालना, अभी जब पढ़ाई कर लेंगे तब स्पोर्ट्स में डालेंगे। नहीं, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब मेरी गेम में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट। मम्मी का, पापा का? दोनों का। दोनों इक्वली सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कभी डांट वगैरह पड़ती है पापा से या मम्मी से कभी? नहीं कभी भी नहीं पड़ी? नहीं पड़ी है, मतलब जब कोई गलती करते हैं तब तो पड़ती है सबको। कोई गलती याद है, कोई गलती की हो, बड़ी डांट पड़ी हो आपको? याद नहीं है कोई बड़ी गलती? बड़ा टाइम हो गया इसका मतलब आपको? हाँ मतलब कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। आपका कोई अपना कोई ब्रदर, कुछ सिस्टर कोई? नहीं, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। ओहो, मतलब कि झगड़ा करने के लिए कोई मिलता ही नहीं आपको? नहीं। मन करता है कोई झगड़ा करने के लिए, कोई छोटा सा बच्चा मिले कोई? नहीं, मुझे झगड़े की आदत ही नहीं है। तो फिर आपने इतनी जब चैंपियनशिप, वो तो मुक्का मार के जीता होगा ना आपने तो? लेकिन वो वाला झगड़ा नहीं है, वो मैंने अपनी स्टेट के लिए, अपने नेशन के लिए, वो मतलब उसमें झगड़ा तो नहीं किया है, मतलब फाइट की है, जो उसमें जहाँ से पॉइंट। फाइट झगड़ा ही हो गया ना वो तो? नहीं, वो अगले को हराकर आपने जमीन पर उसको लटा के, तो तभी तो जीता ना अपने गोल्ड? हाँ तभी जीता है ना? हाँ। लेकिन अच्छा जी, जो आपका फाइनल मैच हुआ था वो कौन सी कंट्री से थी? वो जो भी फाइनल मैच मेरा श्रीलंका के साथ हुआ था। तो श्रीलंका वाले को हरा दिया आपने? हाँ। कितना टफ कंपटीशन है, एक ही दम पे हरा दिया आपने? पॉइंट तो मैंने उसको कोई नहीं दिया, सारे पॉइंट्स मैंने। सारे पॉइंट्स आपने ले लिए? जी। इतनी ज़्यादा लड़ाकी हो? हाँ। तो अब क्या, जितने भी जो बच्चे हैं जो हार जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अब मैं हार गया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, तो उन बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी होती है, क्योंकि मैंने भी हमेशा नहीं जीता है, हारा तो मैंने भी है कई जगह पर, लेकिन फिर जो हार के फिर से कोशिश करके जीता है वही चैंपियन होता है। मैंने भी जूडो में ब्लैक बेल्ट जीती हुई, मैंने सिल्वर जीता हुआ मैंने। बहुत अच्छी बात है। करनी फाइट कर रही है, सामने करनी फाइट। अब वो आजू वाला, मैं जूडो में आ जाता हूँ क्या? जो आप चाहें। अब मुझे लग रहा है आप हरा दोगे यार, मैं तो सिल्वर हूँ, आप तो गोल्ड हो, फिर बेइज्जती हो जाएगी ना मेरी सबके सामने। फिर नहीं करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने यही स्पोर्ट्स क्यों चुना? आप कुछ और स्पोर्ट्स भी चुन सकते थे, क्रिकेट चुन सकते थे, आप बैडमिंटन ये चुन सकते थे, लेकिन ये क्या है? ये मार्शल आर्ट। ये क्या मार्शल आर्ट? क्या मार्शल आर्ट तो मैंने सुना हुआ है, ये क्या मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट में मुझे पहले से इंटरेस्ट था। मार्शल आर्ट की बहुत सारी किस्में हैं उसकी भी, तो स्के मार्शल आर्ट मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये कश्मीर का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, इसका जो ओरिजिन है वो कश्मीर से ही हुआ, और आज इसको 62 कंट्रीज़ खेलती हैं। 62 कंट्रीज खेलती हैं? हाँ, तो इंडिया का ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, तो इसीलिए मैंने अपने मार्शल आर्ट को तो चुना। बाहर भी अपना दिल्ली मुंबई में भी ये खेला जाता है स्पोर्ट्स? हाँ, दिल्ली में भी खेला जाता है, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। अच्छा, तो अब आपका ड्रीम क्या है, कहाँ जाना चाहोगे आप? एम क्या है आपका? मेरा ड्रीम यही है कि जो भी मतलब हाईएस्ट जो भी है वो सब मैं पार करूँ। सब पार करना है हाँ। आपको?
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, Thank बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू की छोटी सी बच्ची है, जम्मू कश्मीर की ये बच्ची है जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, अपनी कोच का नाम रोशन किया है। तो इन्होंने ये भी सरकार से ये उम्मीद जताई है कि जो उनकी कोच है, जो रहबर खेल टीचर्स हैं, जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर बैठकर लंबे समय से मांग कर रही हैं कि उनकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। आप सोचिए रहबर खेल के टीचर्स जिन्होंने खुद भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम रोशन किया है जम्मू कश्मीर का, हमारे तिरंगे का, और उनके छात्र भी आप देखिए कितने होनहार और कितना टैलेंट है जम्मू कश्मीर में। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे बच्चे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे तो ऐसे टीचरों को भी जो है वो हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।